आज भगवान बचाते हैं। पितामह भीष्म पर कृपा, उनके प्राण निकले भगवत धाम को भगवान ने भेजा और द्वारिका भगवान गए, जहां स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान दर्शन देने आए। परीक्षित जब भगवान लीला पूरी करके परम धाम गए तो पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कुंती बुआ ने शरीर त्याग दिया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है मैया? कलयुग कहां रहता है? आपके घर पर कलयुग है कि नहीं? नहीं मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कलयुग आपके घर में है? कलयुग वहां वहां होता है जहां जहां शराब होती है, जहां जहां जुआ, शराब, द्यूतम पानम, चरित्रहीनता और मांस और भ्रष्टाचार, बेईमानी का पैसा। जिसके पास बेईमानी का पैसा होगा उसके पास कलयुग भी होगा और कलयुग बुद्धि भ्रष्ट करेगा। जुआ होगा, आप जुआरी हैं, जुआ खेलते हैं तो कलयुग आपके सिर पर बैठेगा। शराब पीते हो तो कलयुग आपको परेशान करेगा। पराई स्त्री, पराई पुरुष, आप चरित्रहीन हैं तो कलयुग आपको परेशान करेगा। और आप यदि मांस खाते हैं तो कलयुग आपके सिर पर नाचेगा। और इन 5 चीजों से आप बचे हैं तो कलयुग बाल विवाह का नहीं कर सकता आप। सब जगह कलयुग नहीं होता। जहां एसी की ठंडी हवा होती है ना, वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। बोलो हाँ। जहां एसी की ठंडी हवा हो वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता, बल्कि कंबल ओढ़ना पड़ता है यदि, है ना? समझ रहे हैं? यदि एसी चल रही है ठीक ढंग से तो कंबल की भी जरूरत पड़ सकती है। पूरा ठंडा कर देती है कमरे को। गर्मी, बाहर भयंकर धूप है, गर्मी है, लेकिन भीतर कमरा ठंडा है। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का कीर्तन है, जहां भगवान की चर्चा है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग वहां प्रभावी होता है जहां जुआ होता है। इसलिए जुए से बचो। आप खेलते हो जुआ? आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ लोग खेल लेते हैं। जुआ नाना प्रकार से खेला जा रहा है। मोबाइल पर ऐप आ गए हैं जुआ खेलने के। बड़े बड़े हीरो लोग, आपके सुपर डुपर स्टार, जुआ का प्रचार करते हैं। देखिए जरा, ये पिक्चर बनाने वाले आपके जुआ का प्रचार कर रहे हैं। अच्छी चीजों का ये प्रचार नहीं करते, बुरी चीजों का। अब किसी का बेटा जुआड़ी हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? वही लोग जो पिक्चर बनाने वाले जुए का प्रचार कर रहे हैं। जुआ, द्यूतम पानम, शराब। शराब, आप शराब पीते हो? आप पीते हो शराब? नहीं, आप पीते हो? भैया आप पीते हो शराब? पहले तो पीते थे। सही? कब से छोड़ दी? कभी नहीं पिए? आप पीते थे? आप पीते हैं शराब? आप पीते हो भैया? शराब पियोगे तो सर्वनाश होगा। कलयुग बैठेगा खोपड़ी में। शराबियों की खोपड़ी में कलयुग बैठता है, इसलिए वो किसी की सुनते नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि कलयुग सवार होता है। द्यूतम पानम, स्त्रिया। जो आदमी पराई स्त्री, पराई पुरुष के चक्कर में पड़ जाता है उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठ जाता है। कोई की सुनता नहीं। रावण किसी की नहीं सुना, सब समझाए रावण को। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, सर्वनाश हो गया। इसलिए बच के रहना रे बाबा। पर पुरुष, पर स्त्री, सूपनखा पड़ गई चक्कर में, नाक कान कट गई। तो द्यूतम पानम, स्त्रियः, सूना, मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी ना खाना, वरना सत्यानाश होगा। किसी की हत्या करना गलत है। और बेईमानी से कमाया धन, मेहनत का धन कमाना चाहिए, बेईमानी का नहीं। यदि कमाओगे तो वो धन आपका नाश कर देगा। बेईमानी मत करना, ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से कमाओ। आजकल भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना है, पूछो मत। खूब भ्रष्टाचार, खूब बेईमानी।
हर फील्ड में लोग बेईमान हो रहे हैं। कुछ लोग बचे हैं, उनके बल पर ये धर्म कर्म ये धरती टिकी हुई है, कुछ अच्छे लोगों के बल, वरना ये पृथ्वी डूब जाए। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बेटा बड़े पद पर जाओ, काम करो, पैसा कमाओ, बेईमानी मत करना, ईमानदारी का खाओ, मेहनत की रोटियां खाओ। राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखी थी, वो जरासंध की थी, कलयुग सिर में बैठा, एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में सांप डाल दिया, श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। अभी मैं उस कुंड में भी गया जिस कुंड का जल लेकर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया परीक्षित जी को। तो परीक्षित, ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है जहां परीक्षित जी को उन्होंने श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनियास्य, 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप मिला, राजा परीक्षित ने पुत्र को राजा बनाया और शुकताल में जाकर के परीक्षित जी बैठे, शुकताल में जाकर के परीक्षित जी बैठे हैं। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, चरण पूजा करके हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन की उम्र है। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसे जल्दी मरना है दोनों भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जिसे जल्दी मरना है उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। अच्छा बताओ जल्दी किसे मरना है? हम सबको ही जल्दी मरना है, 100 साल के अंदर ही जाना है सबको। क्यों मैया 100 साल के अंदर जाओगी? फिर तो जल्दी ना हुआ, गई बहुत थोड़ी रही। आपकी तो 50 साल की उम्र हो चुकी, 50 और बचे होंगे। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, गई बहुत, 60 हो गई तो 40 बची, 70 हो गई तो 30 बची, 80 हो गई तो 20 बची, 90 हो गई तो 10 बची। बची कितनी? गई बहुत थोड़ी सी रही। इसलिए अब कहता हूं भजन, अच्छे काम करो, पुण्य करो, परोपकार करो। सबसे बड़ा पुण्य है सेवा। क्या पुण्य है सबसे बड़ा? इसलिए यदा अनिरुद्ध सेवा करता है, मुझे तो पल पल समझ में आता है कि हमारी मृत्यु हो रही है। हम रोज मरते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। आपकी जवानी मर गई, आप बुढ़ापा में प्रवेश कर गए तो जवानी मर ही तो गई। आपके बाल काले थे सफेद हो गए, मर ही तो गई आपकी जवानी। जवानी मर गई, आपको पता नहीं लगा। ऐसे एक दिन बुढ़ापा मर जाएगा, पता ना लगेगा। आप रोज मरते हैं, आपको पता कहां लगता है? मैं ये बताओ, आप रोज मरती हो? ये बात सही है कि झूठी है? हम लोग रोज मरते हैं, ये बात सही है कि झूठी है? जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल। समय बीतता जाएगा। 2010 में आप लोग जैसे थे, 2020 में आप वैसे नहीं हैं। 2020 में आप जैसे थे, 2023 में आप वैसे नहीं हैं। और 2023 में जैसे हैं, 2025 आते 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 आप और जर्जर होते चले जाएंगे। जवान हैं तो जवानी ढलती जाएगी, और बुढ़ापा है तो बुढ़ापा ढलता जाएगा। ढलते की तरफ है अब तो। क्या समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? इसलिए पुण्य करो। हमारे संग क्या जाएगा? पुण्य। इसलिए ये 2 हाथ हैं आपके, इन दोनों हाथों से कमाओ, खूब कमाओ, और कमाई का 5% पुण्य में लगाओ। तो 90 जो 5% लगाओगे तो 95 बचेगा। वो 95 आपको फलेगा। 10% लगाना चाहिए पर हम 5% ही कहते हैं। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए दान में खर्च करो, अलग रखो निकाल के कि भैया ये पुण्य का है। जैसे आप किस्तों के लिए अलग पैसा बचा के रखते हैं कि भाई बीमा है इसका चुकाना है, गाड़ी का इंश्योरेंस है इसका चुकाना, घर का बीमा है इसको चुकाना है, देते हैं कि नहीं? पानी का बिल, लाइट का बिल सब देते हैं। उसी तरह पुण्य के लिए इकट्ठा करना, वो भी आप, क्योंकि वो ही आपके संग चलेगा। तो 100 में से 5 रुपए पुण्य के लिए, हाँ या ना? थोड़ा पुण्य करना सीखो।
सारी जिंदगी ना आप लेते ही लेते हैं, हे भगवान दे दो, हे भगवान। ठीक है, भगवान से तुम लेते लेते हो, देते कब हो? इसलिए देना सीखो। देना, जो देता है ईश्वर उन्हें देते हैं।